हाँ जी, 5 मंत्रालय थे। 1500 करोड़ अकेले बादली विधानसभा में दिए थे विकास कार्य हेतु। 50,000 थे भाई। 50 देख रहे हो धनखड़ साहब का आज काफिला आ रहा है सुबाना में हम इस वक्त। तो मैं आपसे बात कराता हूँ जो पहुंचे हुए हैं यहाँ पे मान्य गणमान्य लोग पहुंचे हुए हैं, तो मैं इनसे बात कराता हूँ। राम राम जी। राम राम जी। तो जी आपका नाम? नरेश कुमार मालैंड, रेसलिंग कुश्ती कोच। तो जी कैसा माहौल लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा माहौल चल रहा है और दिन पे दिन लोगों का ये मत चेंज हो रहा है और भाजपा के साथ पूरी तरह जुड़े रहे और खासकर धनखड़ साहब की एक विशेष छवि है और हम उसके साथ उसकी इज्जत करते हैं और तहे दिल से उनके साथ हैं और उनका हम इस चुनाव में भारी मतों से विजय दिलाने की सोच रहे हैं। तो अभी क्या लग रहा है आपको? माहौल दिन ब दिन चेंज होता जा रहा है जैसे जैसे इलेक्शन आ रहा है। तो माहौल तो आपको दिखाई देगा, आपने काफिला बड़ा बताया है तो इसका मतलब साफ है अब लोगों का झुकाव बढ़ता जा रहा है। तो जी जैसे पिछली बार जनता का इनको आशीर्वाद नहीं मिल पाया था तो यूट्यूब पे, अब के बार जैसे अभी माहौल बनता रहा है तो आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? वो अपेक्षाएं तो यही है कि मान एक पिछली बार कुछ एक कमियां रह गई थी, समाज से कुछ गैप बन गए थे और उसके कारण से लोगों में कुछ गैप आए, लोगों ने मतलब वो साथ नहीं दिया जिसकी उम्मीद होनी चाहिए थी। लेकिन धनखड़ साहब ने बगैर एमएलए रहते हुए भी इन 5 साल के दौरान बहुत अच्छा काम किया है। बतौर उनके एक हैसियत बड़ी है। वो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे 3 साल तक जी। उसके बाद राष्ट्रीय सचिव है तो उनकी हाई कमान में एक बहुत अच्छी पहुंच है। तो लोगों ने इसको महसूस किया है अभी हाँ ये कद्दावर आदमी है और हाई कमान तक इसकी पहुंच है और एक दमदार आदमी है। तो आप हाई कमान की पहुंच देख के वोट दे रहे हो या इसके दमदार है? ये एक दमदार आदमी है और जो वादे करता है उस पर काम करता है। कुछ गलतियां हुई वो उन्होंने सुधारी है, समाज के साथ फिर वो गैप खत्म हुए हैं, लोग फिर इसके साथ जुड़े हैं और लोगों की पूरी भावना है कि इस बार हम वो गलती नहीं करेंगे जो हमने पिछली बार की थी जी। तो जी आप बताइए आपका क्या रिस्पॉन्स है जी इसके ऊपर? मैं सूबेदार महेंद्र, रेसलिंग कोच जी, डाकला गांव जी। भाई धनखड़ साहब ने मंत्री रहते हुए भी बादली हल्के में बड़ा अच्छा विकास करवाया था। बादली को एसडीएम, बादली को तहसील का दर्जा और भाई ब्लॉक का दर्जा और जो काम धीरपाल से ना हो पाए वो ओम प्रकाश धनखड़ ने किए थे। पर वो तो देखने में आ ही रहा है, पहले बादली वालों को झज्जर आना पड़ता था या बहादुरगढ़ जाना पड़ता था और भाई वो बादली में ही होता है सारा काम। तो पूरे हल्के का काफी विकास किया था पर लोगों से चूक हुई। अब की बार वो चूक नहीं होगी। लोगों से चूक हुई या मंत्री जी से कुछ चूक हुई थी? नहीं, मंत्री जी से भी कुछ चूक हुई होगी लेकिन लोगों से ज्यादा चूक हुई उसको महसूस किया है लोगों ने और अभी भारी बहुमत से हम इनको विधानसभा सुनने में आया ये रोड धनखड़ जी ने बनवाया है। देखो जी अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, भाई ये तो काम करते ही हैं, वो अच्छा काम करते हैं। ना विधायक होते हुए भी जी रोड बनवाया। हाँ, ना विधायक होते हुए भी रोड बनवाया और लोगों का जो है ना भाई कह के जो भी काम जिनसे जितना बन पड़ा इन्होंने बगैर विधायक होते हुए बहुत करवाया है। राम राम जी। राम राम भाई। आपका नाम जी? मेरा नाम अनूप सिंह है, सुबाना से हूँ मैं एक्स सरपंच हूँ। एक्स सरपंच हो जी? तो जी सॉरी भाई वो 5 गांव के प्रधान हो आप? हाँ। मैं उस वैसे कह गया। तो जी ये जो काफिला दिख रहा है धनखड़ जी का, आपको क्या लगता है आपके गांव में क्या माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। हमारा गांव पीछे चूक गया था, अब ऐसी कोई भी हरकत नहीं होगी। अब जो भाईचारे के अंदर गांव जो है ना पक्का उठ गया है भाईचारे के। तो जी मैं आपसे एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल पूछूंगा, उसका जवाब देना पड़ेगा आपको क्योंकि आप 5 गाँव के प्रधान भी हो। पूछो भाई पूछो क्या होगा। मैंने जैसे कवर किया था तो अजीत ठेकेदार जी का, तो आपके ही गांव की समस्या थी कि जैसे पानी का जो निकास किया था वो वापिस हमारे गांव में ही घूम के आ रहा है। वो ऐसा है गवर्नमेंट ने कुछ प्लानिंग की थी कि भाई गांव वाले चाह रहे थे कि सीधा उस बेदरूम निकल जाए। हाँ जी। उससे कुछ डिफिकल्टी आ गई, अगले गांव ने मना कर दिया
जी। तो अब उन्होंने यहाँ जो है वो पंप हाउस लगा दिया, एक पंप सेट लगा दिया इधर। अच्छा जी। तो वो उठा करके पानी को आगे तक पहुंचाएगा, ठीक है जी। इसलिए रुका उठा की थी नहीं। और क्योंकि बाकी लोग इससे इस चीज से नाराज लग रहे हैं अब ना। के ये ओम प्रकाश जी भी घोषणा करेंगे, अब ये पानी तो का ये बात उठाओगे उनके आगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। उन्होंने तो करवा दिया, वहाँ से यहाँ पाइपलाइन बिछ गई, 3 पाइपलाइन बिछ गई और वो बना दिया, यहाँ होद बना दिया, यहाँ से उठा करके पानी आगे भेज रहे हैं। चलो जी। हाँ। और जी आपके 5 गांव कौन से आते हैं आपके हमारे क्षेत्र में? छपार, जटवाड़ा, बाबेपुर, गिरधरपुर। तो जी इन 5 गांव में आप घूमते हो हम घूम रहे हैं जी। तो कैसा जी इनका हम ये माहौल लग रहा है? मतलब माहौल अब जो है ना दुरुस्त होता जा रहा है। दुरुस्त होता जा रहा है जी। हाँ, पहले नहीं था माहौल, अच्छा अब जी। जो है ना लोगों ने शुद्ध दिमाग में आ गई। तो जी कैसा लग रहा है माहौल, अभी क्या दिख रहा है आपको? अभी ऐसा जैसा एक पर्व मनाते हैं ना, हमारी भारतीय संस्कृति में जी। एक पर्व का महत्व होता है, उसी बात ही यहाँ बहुत अच्छा पर्व मनाया जा रहा है। इलेक्शन को एक त्योहार के रूप में मनाया चुनाव का पर्व। हाँ। तो जी जैसे सारे कैंडिडेट जोर लगा रहे हैं अपनी तरफ से, हाँ जी। आपको क्या कैसा किसका क्या माहौल लग रहा है जी? यहाँ तो ओम प्रकाश धनखड़ ही है और वो कम से कम यहाँ 30-40 हजार वोटों से 30-40 हजार वोटों से जीतेंगे जी। तो जी जैसे ओम प्रकाश धनखड़ जी पिछली बार जैसे यहाँ से इलेक्ट हुए थे, पिछली बार जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया, तो आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहे कि अब के बार इनका फिर से रुझान बना? वो मुख्यतः ये कारण रहा। तो जी जैसे बादल विकास इसमें विधानसभा में आपको विकास देखने को मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल। सारी परियोजनाएं उसी टाइम पे शुरू हुई थी। ये किसान परिवार से है ये नेता, हाँ जी। और किसान हितैषी ही सारी सोच जो विधानसभा में प्रस्ताव पारित होते हैं, जो संविधान बनता है, वो किसानों के लिए इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे साथ में ढाकला गांव में मंडी किसान, यहाँ जी। के आसपास के जो किसान थे, वो बड़ी सहज रूप से वहाँ अपने अनाज को वहाँ डाल सकते डाल पा रहे हैं जी, बिल्कुल। हाँ। बनी में मंडी बनाई हुई है जी, बहुत बिल्कुल। अच्छा काम चल रहा है। उसी प्रकार उन्होंने एक किसान के लिए, जैसे किसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसमें 5 लाख रुपए का प्रावधान था, इन्होंने पशुधन भी उसमें जोड़ दिया। जैसे कि किसान की अगर घर में रहते हुए भी किसी बेल में, खूटे में कोई अंग भंग हो जाता है तो उसके लिए भी राशि निर्धारित कर दी गई। नमस्कार भाई साहब। कैसे हो? ठीक भाई साहब। क्या नाम है जी अपना? ऋषि पाल भाई साहब। तो भाई साहब कैसा माहौल है यहाँ पे? यहाँ में भाई एक तरफा धनखड़ का माहौल है। अच्छा जी। तो जी जैसे काफिला तो काफी बड़ा नजर आ रहा है आपका देखने में। काफिला नहीं भाई, धनखड़ की बहुत है सुबाना में। सुबाना में? हाँ, एक तरफा है सुबाने में। चलो जी। हाँ। तो जी क्या लगा आपको, जैसे पिछली बार जनता ने सपोर्ट नहीं किया था, अब की बार जब जैसे भाई साहब कह रहे थे कि भाई 30,000 वोटों से मार्जिन से जीतेंगे, 50,000 थे भाई। 50,000 से हाँ। आप और बड़ा आंकड़ा दे रहे हो। हाँ, 50,000 कितनी वोट आपने? ने कोई काम नहीं किया, वत्स ने कोई काम नहीं किया। काट दिया भाई। ठीक है वो जी। 1 रुपया काम नहीं सुबाने में भाई। धनखड़ साहब